झारखंड हाईकोर्ट का एक आदेश कल आया है जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा और जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है कि वह बताए कि स्कूल और मंदिरों के अगल बगल में कितनी शराब दुकानें हैं। तो खबर पढ़ने के बाद लगा कि सचमुच क्या सरकार इस दिशा में कार्रवाई करेगी। लेकिन लोकतंत्र 19 की टीम आज बिरसा मुंडा राजपथ का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण करने पर पता चला कि सबसे जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं डीपीएस और जेवीएम श्यामली, लोरेटो कॉन्वेंट और संत एंथोनी स्कूल, इन चारों स्कूलों के इर्द गिर्द के 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक के दायरे में आधा दर्जन से अधिक विदेशी शराब की दुकानें थीं। 4-5 बार हैं। खासकर हम बिरसा मुंडा राजपथ की बात करें तो डीपीएस स्कूल के जस्ट 300 मीटर की दूरी पर एक शराब दुकान है। वहाँ पे कई छोटे मोटे होटल अगल बगल में है दोनों तरफ। उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं अरगोड़ा चौक, तो अरगोड़ा चौक के पास एक बार है, एक नहीं 2 बार है, और एक सरकारी विदेशी शराब का ठेका है। इससे आगे अगर हम हरमू बाज़ार की तरफ बढ़ें तो वहाँ भी एक सरकारी शराब की दुकान है। यानी इस जो स्ट्रेच है बिरसा मुंडा राजपथ का, डीपीएस से लेके हरमू चौक तक, सहजानंद चौक तक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ही सिर्फ 4 दुकानें हैं शराब की और आधा दर्जन से अधिक बार हैं। तो हाईकोर्ट का यह आदेश है कि झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यह बताए कि स्कूलों के आसपास कितने शराब दुकान हैं, मंदिरों के आसपास कितने शराब दुकान हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि शराब दुकानों की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, शराब की लत उन्हें लग रही है और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से यह जवाब मांगा है कि सरकार बताए कि कितनी शराब दुकानें स्कूलों के आसपास हैं, मंदिरों के आसपास हैं। आपको यह बताएं कि रांची में ही सिर्फ 180 सरकारी दुकान हैं और रांची में करीब सीबीएसई यानी अंग्रेजी मीडियम के 55 से अधिक स्कूल हैं और आईसीएसई से संबद्ध करीब 2 दर्जन से अधिक स्कूल हैं और हर एक 500 मीटर की दूरी पर एक सरकारी दुकान है जो शराब का दुकान है। तो इस पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा यह तो सरकार ही बताएगी, झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ही बताएगा। क्योंकि रांची ज़िला जो है, सिर्फ हम रांची की बात इसलिए कर रहे हैं कि रांची ज़िले से प्रतिदिन 1 से 1.5 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है और अब यह सीज़न शराब का शुरू हो रहा है जो फरवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। तो ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट का यह डायरेक्शन काफ़ी बेहतर माना जा सकता है। सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि कैसे स्कूलों के अगल बगल में जो शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, क्या उसे शिफ्ट किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, यह बात की बात है। लेकिन हम बिरसा मुंडा राजपथ के अलावा जो रातू रोड का किशोरी यादव चौक से लेकर इसका मोड़ तक का इलाका है, वहाँ तक करीब 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में देखें तो यहाँ भी आधा दर्जन से अधिक शराब की दुकानें हैं और इस रोड में भी कई सरकारी स्कूल हैं, महत्वपूर्ण सरकारी स्कूल हैं, अस्पताल है, प्रतिष्ठान है और सरकार को यह अब जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट वैसे भी आपराधिक गतिविधियों को लेकर काफ़ी नाराज़ है। कई बार तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा की जा चुकी है। अब हाईकोर्ट ने झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन से यह जवाब मांगा है कि राज्य भर में संचालित 1564 सरकारी शराब की दुकानों में से कितने ऐसे दुकान हैं जिनके अगल बगल में स्कूल हैं, मंदिर हैं और शिक्षण संस्थान हैं। तो अब यह सरकार बताए कि कैसे सरकारी दुकानों का ब्यौरा वह हाईकोर्ट को सौंपेगी और हाईकोर्ट इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में क्या कार्रवाई करेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया कि सिर्फ राजधानी का जो बिरसा मुंडा राजपथ है उस पर अवस्थित दर्जनों स्कूलों के अगल बगल में शराब
की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, ना जिला प्रशासन का अंकुश है, ना स्थानीय पुलिस या थाने का अंकुश है। यह शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। कई कई दुकानें तो रात्रि 10 बजे के बाद भी खुली रहती है। कई ऐसे बार हैं जो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक खुले रहते हैं। अब सरकार को इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, छुट्टियां शुरू होंगी और युवा से लेकर अधिकतर जो है स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल या अन्य में काफ़ी धमा चौकड़ी मचाएंगे। दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रही है, छठ आ रहा है, तो इस त्योहारों के सीज़न में युवा वर्ग जो है शराब पर विशेष आकर्षित होता है। इसके अलावा सिगरेट, गांजा, दारू, अफीम की लत वाले अलग से परेशान रहते हैं, उनके अभिभावक भी परेशान रहते हैं। मैं लोकतंत्र 19 के लिए दीपक।